अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये आप इस साइड पे देख सकते हैं कि धान की फसल ऑलमोस्ट तैयार है और मेरे इस तरफ कुछ बागात हैं, बागात लगे हुए हैं। तो किसान फसल बेचता है और इस उम्मीद पे बेचता है कि ये 6 माह बाद आएगी, मुझे अच्छा रेट मिलेगा और मैं जो कि है वो अपनी जो जितनी भी ज़रूरियात हैं उनको पूरा करूँगा। इससे पहले मैं आपको डिमांड एंड सप्लाई की वीडियो बना के दे चुका हूँ। आप इकोनॉमी की प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं और इसी टॉपिक को समझाने के लिए मैंने आपको वो वीडियो दी थी। तो अभी भी जो किसान को जो खदशा है, ये चावल की फसल आपके सामने तैयार है, इसके ऊपर अच्छे खासे अखराजात लगते हैं। ये पीछे भी लगी हुई है और बाकी सारे इलाकों में भी लगी हुई है। तो यानी कि बहुत ज़्यादा अखराजात होते हैं, पानी लगता है और अभी जो किसानों के अंदर यानी कि डर सा है कि जिस तरह गंदम की फसल की कोई प्राइस नहीं मिली, वो भी अभी जो किसान हैं, जो जिनको ज़्यादा मजबूरी थी उन्होंने बेच दी। जो उनके पास थोड़ा बहुत थे वो इस उम्मीद के ऊपर रख के बैठे हैं कि हमारी हो सकता है कुछ अच्छी प्राइस मिल जाए और हम जो कि हमारा कर्ज़ा था वो उतार सकें। जो कि किसान फसल बेचता है वो कर्ज़े के ऊपर बेचता है। जब से वो फसल आती है उससे कुछ मुनाफा होता है, वो अगले उससे किसान ने अगले अपने 6 माह के लिए उसने अपने घर का भी देखना होता है, कर्ज़ा भी उतारना होता है और बाकी जो उसके अखराजात हैं उसको भी देखना होता है। तो आखिर क्या वजह क्या है कि किसान हर साल इस उम्मीद के साथ बीतता है बरसों से, लेकिन उसकी ये उम्मीद पूरी नहीं होती, वो कर्ज़ों की दलदल में धँसता चला जाता है। इसमें आखिर कसूर किसका है? कसूर इसमें है हमारे पॉलिसी साज़ों का, पॉलिसी मेकर्स का, कि वो यानी कि इसको कंट्रोल नहीं करते। डिमांड एंड सप्लाई का मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इसका कीमतों की उतार-चढ़ाव के अंदर बहुत ही अहम किरदार होता है। क्यों? क्योंकि जिस इलाके में एक ख़ास मिक़दार के अंदर किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है, जब उससे ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो उसकी ओवर सप्लाई हो जाती है, उसकी कीमत नीचे आ जाती है। अब इतनी बड़ी-बड़ी तनख्वाहें ले रहे हैं लोग बैठे हुए, ज़रई कमेटियाँ बनाई जाती हैं, इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते, किसान को एजुकेट नहीं कर सकते कि आपको ये फसल बीजनी चाहिए, आपके इलाके में इस तनासब के साथ आपकी ये फसल की शॉर्टेज है तो आपकी जो फसल है आपको इसकी अच्छी कीमत मिलेगी। नहीं, यानी कि खाते रहते हैं, अपनी अदलियात बेचते रहते हैं, लेकिन किसान को एजुकेट नहीं किया जाता। किसान अब इस उम्मीद के ऊपर फसल बेच देता है या फिर जो इलाके के अंदर ट्रेंड चल रहा हो उसके ऊपर बीज देता है, ये नहीं देखता कि आगे इसका हाल क्या हो सकता है। तो जो जदीद ममालिक हैं उनके अंदर ये भी रखा जाता है कि बीजों की सप्लाई मखसूस दी जाती है कि एक मुल्क के अंदर जितनी भी फसल की ज़रूरत है उसके मुताबिक बीज इलाकों में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं कि इससे ज़्यादा फसल ना हो, क्योंकि अगर इससे कम होती है तो उसकी प्राइस बहुत ही ज़्यादा ऊपर चली जाती है और अगर बहुत ही ज़्यादा उसकी जो सप्लाई है वो ओवर हो जाती है तो उसकी जो कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा नीचे आ जाती है और किसान को नुकसान उठाना पड़ता है। अब पिछले 2 से 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो इसी हमारे इलाके के अंदर एक साल गंदम का रेट ऊपर चला गया तो सारी की सारी जो आवाम थी वो गंदम की तरफ आ गई और जिसकी वजह से उसकी सप्लाई ओवर चली गई और फिर उनको रोना पड़ा। तो कुछ लोगों ने काश्त कर रखी थी मकई की फसल इक्का-दुक्का लोगों के पास, क्योंकि जब उसकी जो ज़रूरत थी उससे कम थी, उसकी डिमांड ज़्यादा थी, सप्लाई उसकी कम थी, तो उसकी प्राइस अप चली गई, ऑलमोस्ट 2500-3000 फ़ी मन के ऊपर चली गई। तो सारे लोग फिर उससे नेक्स्ट जो फसल आनी थी पूरे के पूरे इलाके में ट्रेंड चल गया कि भाई मकई बीज रहे हैं हम और ये हमारी तवक्कुआत पूरी उतरेगी। तो वही आप ज़हन में लाएँ कि डिमांड एंड सप्लाई का असूल, जब तलब उसकी कम थी, उसकी डिमांड कम थी, उसकी जब रसद सप्लाई उसकी बढ़ गई तो ज़मीन बोस हो गई, उसका रेट बहुत ही ज़्यादा नीचे आ गया और किसान को औने-पौने दामों बेचनी पड़ी, उसका काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। अब यही हाल हुआ है जी कि जब मकई के साथ और गंदम के साथ ये हाल हो गया तो कुछ लोगों के पास तिल की फसल बीजी हुई थी और उसके ऊपर थोड़ी कॉस्ट भी कम आती है। उसका रेट अच्छा मिल रहा था किसानों को। तो अब आओ देखा ना ताओ, किसान सारे के सारे तिल की तरफ उमड़ पड़े और अब वो भी रो रहे हैं कि उनकी जो बेसिक कॉस्ट लगी है वो भी पूरी नहीं हो रही और कि जो तिल का रेट है वो काफ़ी ज़्यादा डंप चला गया है। और अब यही डर
धान की फसल के लिए भी किसान के जहन में है कि अब पता नहीं ये किस तरफ जाती है। तो मेरी किसानों से भी गुजारिश है कि आप ट्रेंड की तरफ ना जाएं और इस चीज़ को देखें कि आपके इलाके के अंदर ज़रूरत किस चीज़ की है, किस चीज़ की शॉर्टेज आ रही है, आप उसको बीजें। ना कि ये बीज रहा है बाकी सब ने बीजी हुई है जी कि मैं सारी की सारी अब यही फसल बीज देता हूँ। जब उसकी सप्लाई ज़्यादा हो जाती है, रसद ज़्यादा हो जाती है, तो फिर वो उसकी यानी कि औने पौने दामों में आपको उसकी प्राइस कम हो जाती है। और ये बेसिक असूल है डिमांड और सप्लाई का, और जो कि बदकिस्मती के साथ हमारी हुकूमतों को नज़र नहीं आ रहा और किसानों को एजुकेट नहीं कर पा रहे। और हर चीज़ के अंदर कोटा सिस्टम लेके आते हैं। तो भाई आपकी फसलों के अंदर भी कोटा सिस्टम लेके आएँ कि इस इलाके में इतनी फसल बीजी जाएगी, ताकि उसके मुल्क के अंदर ओवर सप्लाई ना हो और किसान को भी पूरी फसल मिले, उसको रेट मिले, उसकी उम्मीदें बाहर आएँ, और जो कि आम कंज्यूमर है, सारिफिन है, उनको भी एक मुनासिब दामों के ऊपर, मुनासिब चीज़ों के ऊपर उनकी जो अजनास हैं वो दस्तयाब हो सकें। इसके ऊपर फिर हमारी ख़ैर से पॉलिसी मेकिंग और अभी जो हालिया गवर्नमेंट चल रही है, उन्होंने खैर से अक्लमंदाना फ़ैसले ये किए कि खाद की रेट भी वहीं खड़ा है, बिजली के ऊपर से जो कि पानी का है वो ज़्यादा है, और स्प्रे अद्वियात की कीमतें आसमान पे होती हैं, और जब ऐन मौके पे अपना सियासी क्रेडिट लेना होता है जी कि वो जी कीमतें नीचे कर देते हैं जी कि हम ये प्राइस मुकर्रर कर रहे हैं बगैर कुछ फैक्ट्स और फिगर को देखे बगैर, और कहते हैं जी कि फिर सियासी क्रेडिट लेने को किसान का कत्ल किया जाता है, उनको ज़िंदा कब्रों में दरगोर किया जाता है। और ये गंदम की फसल के अंदर देखा गया है, और तिल के साथ बदकिस्मती के साथ यही हो रहा है, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई के असूल को साइड लाइन किया जाता है। और जब तक एक किसान गवर्नमेंट को शऊर नहीं है, गवर्नमेंट तो एक दूसरे को पकड़ दकड़ में लगी है, लेकिन किसान थोड़े से रिसर्च कर लिया करे कि आपके इलाके में कौन सी फसल कम बीजी गई है, उसकी तरफ जाएं, ना कि जो ज़्यादा ट्रेंडिंग की तरफ जा रही है उसकी तरफ जाएं। जो ज़्यादा होगी